पानी छोड़ा गया। इसके बाद हाईवे पर छत्रपति संभाजी नगर के बाद आसपास भराव से लोगों को भारी खासा नुकसान पहुंचा। वहीं पर वो बाढ़ की चपेट में नजर। भीमा नदी में 50, जिससे हालात और महीनों में ये 7वीं बार है। आई बाढ़ से यहाँ पर रामपुरा से सूचना दी गई जब अधिकारियों को तो मौके पर गाँव का संपर्क टूट गया है, पुल पा रहे हैं। नमस्कार, मैं निशर अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र के साथ में। और आज हम कुर्ला के अंदर मौजूद हैं हाजी अरफात जी के कार्यालय पर। और जिस तरीके से एक मैसेज हम उनका देख रहे थे कि हम कटेंगे नहीं बटेंगे, ये बात जो है पूरे भारत के अंदर बहुत अलग तरीके से चली है। बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कटना है और क्या बटना है। हाजी अरफात जी, मैं आपसे ये जानने के लिए आया हूं कि ये जो आपने महाराष्ट्र में आई हुई बाढ़ पीड़ितों की आपदा है, उसको लेकर के जो एक नारा दिया कि कटेंगे नहीं बटेंगे, तो ये क्या मामला है? देखिए, कैसा है कि महाराष्ट्र में कई सालों के बाद मुझे लगता है कि मैं बचपन से लेकर आज तक ऐसा नहीं सुना कि ढग फूटी जिस तरीके से हुई और अचानक में एक जगह पे इतनी बड़ी बारिश होने के कारण जमीन सरक गई। नदी के पास के जितने घर थे वो बह के चले गए और महाराष्ट्र का जो शेतकरी है, कुछ 3-4 जिले का, वो शेतकरी परेशान हो गया। सरकार की तरफ से उनको तो मदद मिल रही है, बड़ी बड़ी एनजीओ मदद कर रही है, लोग मदद कर रहे हैं, यही इंसानियत है। अब हमने 2 रोज पहले खाटिक समाज की बैठक थी, पूरे मेरे महाराष्ट्र के दौरे चालू है और उस दौरे के अंदर जालना का दौरा मेरा था, आगे नांदेड़ है, ऐसे कई दौरे मेरे चल रहे थे, जिसमें बीड़ में हमारे जावेद भैया कुरैशी और ये सारे जो लोग मुझे कार्यक्रम के लिए बुला रहे थे। अचानक के अंदर ये बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होने के बाद हमने स्पेशल बैठक लगाई, पूरे महाराष्ट्र की हमारी कोर कमेटी यहाँ बैठने के बाद हमने ये सब बातें रखी सबके सामने। हर वक्त हम अलग अलग तरीके से इसके पहले भी जब बाढ़ आई थी तो हमने कोल्हापुर वगैरह ऐसे सब जगह पे, वाशिम जिले के अंदर हमने काफी मदद भेजी थी। लेकिन इस बार जब हमने देखा कि शेतकरी जिस तरीके से आंसुओं से रो रहा था और हर वक्त तो कहीं ना कहीं इनको तकलीफें होती है, लेकिन उनका ऐसा लगा मानो घर उजड़ गया। उनके भेड़, बकरी, गाय, जानवर, आप देखिए ऐसे ऐसे फोटो जब देखने गए तो सारे बह गए। बहने के बाद जैसे कि हमने बात की कि देखो, एक अमीर आदमी सोचता है कि मेरे घर के बाहर एक मर्सिडीज कार हो, उससे दूसरा नॉर्मल आदमी सोचता है कि मेरे घर के बाहर इनोवा खड़ी हो, नॉर्मल आदमी रिक्शा टैक्सी हो। ये सारी चीजें, एक छोटा आदमी सोचता है जो नॉर्मल जिंदगी को नौकरी पेशा आदमी होगा, वो सोचता है मेरे घर के बाहर बाइक हो। लेकिन शेतकरी ये सोचता है कि मेरे घर के बाहर बकरी हो, बकरा हो, गाय हो, बैल हो, जिसके वजह से हमारा उनका जीवन जगा जाता है। तो हमने फैसला किया कटेंगे नहीं बटेंगे, क्योंकि पिछले 1 महीने से त्योहारों के वजह से ऑलरेडी कुरैश बिरादरी यानी बकर कसाब जमात का जो बकरे खाने वाले लोग हैं, उनका धंधा बंद था। श्रावण महीना के अंदर पूरा धंधा नहीं होता कि हिंदू मटन मच्छी नहीं खाते, लेकिन दशहरे के बाद खाना शुरू हो जाता है। तो हमने सोचा कि कई साल से हम दूसरी तीसरी पीढ़ी हम देखते आए कि हमने शेतकरी से बकरा खरीदा, हमने जंगलों में जाके बकरा खरीदा, पर आज ऐसी हालत है कि उनके बकरे देखने की, सोचने की क्षमता ही खत्म हो चुकी। तो हमने पूरी बिरादरी को कहा, हमारे जितने व्यापारी है, हर मंडियों में कहा कि हर कोई अपने अपने तरफ से एक एक बकरा और एक एक बकरी उनको जाके गिफ्ट करे, उनके आंसू पोंछे, ताकि वो बकरा और बकरी वहां रहेंगे, जिसकी वजह से उनका दिल लगा रहेगा। उनके घर के बाहर उनके खूंटी के ऊपर वो बकरा बकरी बंधी रहेगी, तो कम से कम एक दिलासा होगा कि नहीं, हमारे पास कुछ तो पूंजी है। यही एक मेन मकसद है और उस मकसद को लेकर हम पूरे महाराष्ट्र भर में जाएंगे और जहां जहां जिस जिले के अंदर जो प्रॉब्लम हुआ है, वहां के कलेक्टर, तहसीलदार और कॉर्पोरेशन के कमिश्नर से बात करके वहां के लोकल स्थानिक नेता, आमदार, खासदार को लेकर हम वहां जाकर उन लोगों को, उन शेतकरी भाइयों को, बहनों को, माँ को, पिताजी को, उनको जाकर मिलकर उनके पास ये एक अनमोल तोहफा देंगे, जिसकी वजह से वो बकरी बच्चा देगी, बढ़ेगी और वो उनका वंश बढ़ेगा, ताकि उनके लिए बहुत बड़ा ये दिलासा रहेगा।
हाजी अरफात जी, जिस तरीके से आपने बकरी वाटप का कार्यक्रम जो आपके मन में विचार आया, क्योंकि आप खाटिक समाज को बिलोंग करते हो, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार वहां जा रही है, हर जिले में जा रही है, अजीत दादा पवार हो, एकनाथ शिंदे जी हो, देवेंद्र फडणवीस जी हो, ये पूरी भरपूर मदद जो है सरकार की तरफ से कर रहे हैं, तो उस मदद के सामने आपकी मदद कितने मायने रखती है? ये कैसा है, जो खाना, पैसा, ये सारी चीज तो लोग अपने अपने तरीके से दे रहे, लेकिन हमारा एक फर्ज है, हम जिंदगी भर उनसे बकरा खरीदते रहे, आज उनकी तो पूरा संसार उजड़ गया, तो उसमें कम से कम एक राहत, छोटी सी राहत तो हम दे सकते हैं कि उनको भी लगे कि नहीं, जिन लोगों के साथ में हम इतना जिंदगी बिताई, जंगलों में हमारे साथ में आए, हमारे व्यापारी जंगलों में गए, हमारे कुरैश बिरादरी के कसाई लोग जो है जंगलों में जाते, बकरा खरीदते, वो भी छोटा मोटा धंधा करते, कोई बड़ा समाज नहीं, बहुत पैसे वाला समाज नहीं, गरीब समाज है, वो भी उनसे खरीद के 100-200 रुपए मटन बेचने के बाद कमाता है। पर वो गरीब एक ऐसा सोचता है कि अगर मैं एक बकरे की मदद कर दूं तो कम से कम किसी का संसार आगे बढ़ जाएगा। इसी मकसद से हम पूरे समाज के लोगों ने फैसला लिया, कोर कमेटी ने फैसला लिया, मैं उस समाज का अध्यक्ष होने के नाते मैंने ये फैसला लिया कि हमको शेतकरी भाइयों को खासतौर पर जाके मदद करना चाहिए, ताकि उनके घर के अंदर एक खुशियां रहे और उस बकरे के जरिए कम से कम एक छोटा दिलासा तो मिलेगा। एक बच्चा किस तरीके से पाला जाता है, उस तरीके से वो शेतकरी उस बकरी को पालता है, और वो देखने के बाद वो तोहफा देने का मुझे यकीन है, जो आंसू उनके निकल रहे वो आंसू खुशी के आंसू में बदल जाएंगे कि एक राहत कुरैश बिरादरी की मुस्लिम खाटिक समाज के लोगों ने हमारे पास लिखा है, यह अनमोल तोहफा जिंदगी भर याद रहेगा। चलिए, जिस तरीके से हाजी अरफात जी की बहुत अच्छी विचारधारा, बहुत अच्छी सोच है कि कम से कम जो लोग उजड़ चुके हैं, जिनके घर उजड़ चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, और बहुत अच्छी बात कही कि शहर के लोगों को अपने घर के सामने मोटरसाइकिल, मर्सिडीज और गाड़ियों की तमन्ना होती है, लेकिन एक किसान ही ऐसा होता है जिसके घर के दरवाजे में अगर बकरी, मुर्गी अगर ना हो तो वो तलमला जाता, बेचैन सा हो जाता है। बड़ी अच्छी थिंक उन्होंने ली है कि कम से कम कुछ नहीं तो सही एक बकरी और बकरी का बच्चा अगर उसके खूंटे से हम बांध देंगे तो उस किसान को यह दिलासा तो होगा कि मेरा सब कुछ गया लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ तो बचा हुआ है। यह कब से कार्यक्रम होगा वो भी हम लाइव दिखाएंगे वॉइस ऑफ महाराष्ट्र पर कि कितनी लोगों तक मदद पहुंची और कैसे पहुंची और कहां पहुंची। आने वाले दिनों में इस पर भी चर्चा करेंगे। हाजी अरफात जी, आपकी विचारधारा को लेकर के, आपकी सोच को लेकर के आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।